हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दोबारा से सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण विषय में हम चर्चा करेंगे, जो कि हमारा प्राकृतिक चिकित्सा का सबसे मूल्यवान एक शाखा है, जिसे हम डाइट थेरेपी कहते हैं, आहार उपचार। तो दोस्तों, हम जैसे हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा, स्वादिष्ट या हमें जो पसंद आता है वो खाते रहते हैं, लेकिन मैं आपको आज ऐसा तरीका बताऊंगा जो आप फॉलो करेंगे तो कभी भी आपको ना अस्वस्थ होने के लिए या स्वास्थ्य पाने के लिए किसी भी प्रकार से कोई भी दिमाग में उसके संबंधित तनाव नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आहार उपचार या आहार के माध्यम से जो चिकित्सा होता है वो हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण तत्वों को शामिल करके एक लय में होता है, जिसे जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। और आइए दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो कि आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे, प्रयोग करेंगे तो उससे बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है आपको। आप में से कई लोग कहीं बाहर जाते होंगे, ट्रैवलिंग, टूरिंग, या और कोई ऐसा प्रोफेशन हो जिसमें आप एक संतुलन बना के आहार को अपने जीवन में प्रयोग नहीं कर पाते होंगे, लेकिन ये स्थिति आगे चल के थोड़ा हमारे शारीरिक स्तर को कमज़ोर बना देता है। तो इसलिए दोस्तों, मैं जो आपको बता रहा हूँ उस पर आप बहुत गहराई से चिंतन करें और ध्यान दें। तो देखिए दोस्तों, आहार में हम कई प्रकार के आहार लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट कैटेगरी के, प्रोटीन कैटेगरी के या फैट कैटेगरी के। और हमारे शरीर में ये तीन जो कैटेगरी के आहार हैं, जिसके भी बहुत सारे सब कैटेगरीज हैं, तो वो सब कैटेगरीज भी हमें हर रोग के अनुसार जान के उसको जो है फॉलो करना चाहिए। तब जाके हमें रोग अनुसार वो आहार का जो लाभ है वो उस स्थिति में भरपूर तरीके से मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों, हम तीन मुख्य प्रकार के आहार को प्राकृतिक चिकित्सा में स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 इन स्टेप्स में देते हैं और शरीर को पूर्ण एक रूप से सुरक्षित करने के लिए उसको प्रयोग करते हैं। तो पहला आहार जो है उसे हम कहते हैं एलिमिनेटरी डाइट, उन्मूलन आहार, जो कि हमारे शरीर में विषैले पदार्थ या विषरण, जिसे हम डिटॉक्स कहते हैं, उसकी प्रक्रिया को चालू कर देता है, जिससे हमारा शरीर बहुत ही हल्का महसूस करने लगता है और हमारे शरीर के जो कार्यक्षमता रुके हुए थे, अस्थायी रूप से हो रहे थे, वो धीरे धीरे करके जब हमारे शरीर से गंदगी, मैल, ये सब चीज़ें बाहर निकलना चालू हो जाते हैं, तो हमारे शरीर के हर एक अंग, हर एक कोशिका उस तरह से फिर से शरीर में पूर्ण गति से जो है कार्यक्रम करना चालू हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो उन्मूलन आहार है, आप सोचते होंगे कि ये क्या है। मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत सरल है। कोई भी प्रकार का आपका एक लिक्विड वाला जो आहार होता है, जैसे कि आपका नींबू का पानी या सौंफ का पानी, या किसी को डायबिटीज़ हो तो मेथी का पानी, तो ऐसे आप
नारियल का पानी भी ले सकते हैं और कई सारे फलों के जो है रस भी सेवन कर सकते हैं। और मैं आपको यह भी बता दूं कि ये सब चीज़ें आप अगर लेते हैं तो ये आपका शरीर को तो ऊर्जा प्रदान करता ही है, साथ ही साथ आपका अंदर की जो एक गंदगी है उसको भी धीरे धीरे करके एक वैज्ञानिक तरीके से जो है ख़त्म कर देते हैं। तो दोस्तों, अगले फेज में जो हमारा डाइट थेरेपी में ये आपका जो विषैला पदार्थ आपके शरीर से हट जाने के बाद हम आते हैं सुखदायक आहार में, जो कि सूदिंग डाइट भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम उतना ज़्यादा परहेज नहीं करते। एक बार शरीर का अंत शुद्धिकरण हो जाता है तो हम उसके बाद सेमी सॉलिड या मोर लिक्विड एंड लेस सॉलिड इस कॉम्बिनेशन वाले आहार को जो है हम प्रयोग करते हैं, जिससे कि हमारा शरीर में ऊर्जा की भी थोड़ी बहुत जो है कमी थी वो भी पूरा होने लगता है। तो इससे हमें कमज़ोरी भी नहीं महसूस होता और हमारा पाचन क्रिया इस आहार को लेके और भी सक्रिय हो जाता है। तो उससे हमें दो बेनिफिट मिलता है, एक तो हमारा डाइजेशन में इम्प्रूवमेंट आता है और दूसरा हमारा बॉडी हीलिंग प्रोसेस को जो है धीरे धीरे करके प्राप्त करना चालू करता है। तो आइए देखते हैं इस कैटेगरी में कौन कौन से आहार जो है आप प्रयोग कर सकते हैं। आप इस कैटेगरी में फ्रेश फ्रूट्स मतलब ताज़ा फल, सलाद, सब्जियों के सलाद में ककड़ी, खीरा, टमाटर, चुकंदर, गाजर या आपके पत्ता गोभी, ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं। और साथ ही साथ आप सब्जियों की चटनी भी ले सकते हैं, जैसे आपका टमाटर का चटनी हो गया या आपका पुदीने का चटनी हो गया। और आप अंकुरित अनाज को थोड़ा देर स्टीम्ड करके भी आप उसमें नींबू या थोड़ा बहुत धनिया का पत्ता मिला के भी आप ले सकते हैं, जिससे कि आपका शरीर को ऊर्जा भी मिलता रहे और आपको कमजोरी भी ना महसूस हो। और जो हमारा तीसरा कैटेगरी में आता है, थर्ड फेज ऑफ डाइट, वो कंस्ट्रक्टिव डाइट होता है, रचनात्मक। ठीक है, ये हमारे शरीर का जो एक स्थिति है जो गंदगी को साफ करने के बाद उसका रचना करता है, पुनर्निर्माण, जिससे कि हमारे जो रक्त की कोशिकाएं हैं वो धीरे धीरे करके फिर से एक्टिविटी को एक्टिवली करना चालू करते हैं, जो कि निष्क्रिय हो गए थे हमारे शरीर में गंदगी होने के कारण, वो सक्रिय होना चालू हो जाते हैं। और इसमें हम क्या क्या दे सकते हैं, हम बिना पॉलिश किया हुआ चावल दे सकते हैं, कुछ वैरायटी ऑफ दाल दे सकते हैं, जिसमें हमारा मूंग का दाल या आपका मसूर का दाल या कुल्थी का दाल, ये सब दाल दे सकते हैं। और हम एक पौष्टिक आटा जो हमारा बहुत से प्रकार के अनाज से बना होता है, जिसे हम मल्टीग्रेन आटा भी कहते हैं, तो वो भी हमें ताकत प्रदान करती है और हमारे शरीर के सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए एक संतुलन और एक पौष्टिक आहार का जो है स्थिति प्रदान करके हमें देती है। और उसके साथ साथ हम सुबह सुबह हमारे ब्रेकफास्ट में अंकुरित अनाज के साथ हम जो है ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं, और उसके साथ हम कुछ अच्छे अच्छे तरीके के पकवान भी ले सकते हैं, जिसमें हमारा वेजिटेबल का उपमा हो जाता है या वेजिटेबल पोहा
या ओट्स या और भी कोई प्रकार का जो पौष्टिक आहार है वो हम ले सकते हैं, जो हमारे शरीर को ताकत प्रदान करता। तो दोस्तों देखिए, ये सब चीज़ें बहुत ही साधारण तरीके से अगर हम समय निकाल के इसको प्रयास करके हमारे शरीर के अंदर इसका लाभ को महसूस करेंगे तो हमारा शरीर जो है इन सब आहार से एक तो हमको ऊर्जा भी प्रदान करेगा, हमारे मस्तिष्क को अच्छा एक्टिविटी करने के लिए प्रोत्साहित करेगा और हमारा एक शारीरिक स्तर पे जो एक स्थिति है उसको भी हमें बरकरार रखते हुए आगे हमारा स्वास्थ्य का निर्माण करता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ये सब चीज़ें इसलिए बताया क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा में अगर आप सही आहार नहीं लेते हैं तो आपको उपचार मिलने के बावजूद भी, किसी भी प्रकार के चिकित्सा के बावजूद भी आपका शरीर आगे चल के उतना अच्छे तरह से मेंटेन होके रह नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे शरीर में जो भी चेंजेस आते हैं वो हमारे किसी न किसी प्रकार के आहार के माध्यम से ही हमें प्राप्त होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का इस वीडियो से काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें सीखने को मिली होंगी और आगे भी मैं आपको और डिटेल में बीमारी के अनुसार आहार कैसे लिया जाता है वो मैं बताता रहूँगा। तो हमारे इस चैनल में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपको सभी को तहे दिल से हृदयपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी को इसका लाभ जो है निरंतर रूप से मिलता रहे इसका प्रयास कीजिए। धन्यवाद।